Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. So my dear students, as you know that we are on chapter number 5 and the name of our chapter is Physical and Chemical Changes of Matter. Today we are going to study the topic changes that make new materials like chemical changes. So हम physical changes को previously कुछ lectures से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आज हम chemical changes क्या होते हैं, किस तरह के ये changes होते हैं, किस तरह क्या properties होती हैं, we will discuss that. So my dear students, before moving on towards the lecture, let's quickly recap what we have done in the previous lectures. What is the difference between concentrated and dilute solution? So concentrated solution has more amount of solute or less amount of solvent, whereas a dilute solution has less amount of solute और more amount of solvent. दोनों cases में dilute या concentrated solutions जो है वो बनते हैं. Previous lecture में हमने इसको practically जो है वो perform करके देखा है. I hope you have watched that lecture. If you haven't, so go and watch that lecture again. So my dear students, now let's quickly move forward towards an activity. So my dear students, here you can see some pieces of wood, chair and so my dear students, लकड़ी को बहुत सारे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसको कुर्सी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, to get ourselves warm for cooking and different purpose. इसको जो है वो construction में भी यूज़ किया जाता है. So my dear students, अब आपको मुझे ये बताना है कि observe the given changes in the wood. So what is the difference between both the changes? So my dear students, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक कुर्सी बनाई गई है और यहाँ इसको जलाया गया है. तो जब आपने लकड़ी से कुर्सी बनाई तो क्या आपने इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज किया? नो, यू जस्ट मोल्डेड इट इनटू अ चेयर. यू जस्ट बिल्ट अ चेयर आउट ऑफ द वुड. ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है वो वुड की सेम है. बट व्हेन यू विल बर्न इट, अब क्या होगा? कैन यू गेट द वुड अगेन? नो, यू हैव चेंज्ड इट और इन रिटर्न आपको क्या मिल रहा है? यू आर गेटिंग एश एंड स्मोक आउट ऑफ इट. सो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज जो है वो टोटली चेंज हो गई हैं, इरिवर्सिबल हो गई है चीज़, यानी कि अब आप उसको दोबारा जो है लकड़ी में चेंज नहीं कर सकते. सो दैट इज वाई ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है. ये जो है रिवर्स, ये क्या है? ये तो लकड़ी लकड़ी ही रही ना, सिर्फ आपने उसकी शेप को चेंज कर दिया. सो दैट इज वाई दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये एक केमिकल चेंज है वेयर दिस इज अ फिजिकल चेंज. मैं आपको अभी इसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दूंगी जिससे यू विल कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द student learning outcome for today. So in today's lecture, the students will be able to identify observable changes in materials that make new materials with different properties. For example, decaying, burning and rusting. So my dear students, आज बच्चे identify कर सकेंगे कि कौन से observable changes हैं जो कि material के अंदर happen होते हैं, यानी कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उनकी चेंज हो जाती हैं जिसकी वजह से आप उसको दोबारा जो है उस मटेरियल को नहीं हासिल कर सकते, जबकि उसमें से कुछ और बन जाता है. जैसे कि लकड़ी को अगर आप जलाएं तो लकड़ी आप वापस तो लकड़ी की हालत में नहीं ला सकते ना, बल्कि क्या होता है कि जब आप उसको जलाते हैं तो या तो वो ऐश बन जाती है, राख बन जाती है और उसमें से हमें धुआं मिलता है. ठीक है, आप उससे दोबारा जो है वुड क्रिएट नहीं कर सकते. तो इसी तरह से ये जो है एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसको हम केमिकल चेंज कहते हैं. आज हम केमिकल चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज द टाइम फॉर प्री रीडिंग क्वेश्चन. सो क्विकली टेल मी, कैन वी गेट बैक फ्रेश लुक ऑफ अ रस्टिंग नेल बाय वॉशिंग? सो माय डियर स्टूडेंट्स, अक्सर आप देखते हैं कि लोहे की चीज़ों को जंग लग जाता है, होता है ना, ऑरेंज से कलर की हो जाती है वो. आप दरवाज़ों में लोहे की चीज़ों को लगा हुआ देखते हैं अक्सर, और बहुत सी कील होते हैं जिनको जंग लगा हुआ होता है. अगर आप उसको साबुन से या पानी से धोएं तो क्या आप उसके जंग को उतार सकते हैं और बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश कील आप हासिल कर सकते हैं? नो, बिकॉज रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज एंड इट इज इरिवर्सिबल. Okay my dear students, so now is the time for reading, for which first of all for your knowledge, have you ever noticed why apple or green vegetables get black when you leave them on the kitchen slab for a few days? Can you get their fresh look back after washing? If not, that what is the reason? So my dear students, एक और एग्जाम्पल जो आप डेली बेसिस पे देखते हैं, अगर आप डबल रोटी को, सेब को या केले को बाहर छोड़ दें, फ्रिज में ना रखें, तो कुछ दिनों के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं कि डबल रोटी ग्रीन हो जाती है, एप्पल जो है वो ब्लैक हो जाते हैं, बनानास को जब आप अंदर से पील करके देखते हैं तो वो भी ब्लैक हुए हुए होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं उनको खाते. तो ऐसा क्यों होता है?
बिकॉज दे स्टार्ट डीकेइंग, वो गलना सड़ना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या आप उनको धो के वापस फ्रेश कर सकते हैं? क्या वो फ्रेश हो जाएंगे? नो, बिकॉज डीकेइंग इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज, ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, आप गले सड़े सेब को दोबारा से ताज़ा एप्पल में चेंज नहीं कर सकते, सो दिस इज इरिवर्सिबल। इसी तरह आपकी मदर रोज सुबह आपको एक ऑमलेट या फ्राई अंडा बना कर देती हैं, तो जब आप उसको वो पैन में डालती हैं तो क्या आप वापस उसको उस एग के अंदर चेंज कर सकते हैं? नो, दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। सो दीज ऑल चेंजेस जिसको आप वापस चेंज बैक नहीं कर सकते, these are irreversible chemical changes. Okay my dear students, so observe the following pictures. So सबसे पहले आपको इन pictures को गौर से देखना है। burning of wood, apple decaying, iron rusting, यानी कि लकड़ियों को जलाना, गला सड़ा सेब, इसके अलावा जंग लग जाना, ये तमाम जो है these are examples of chemical changes। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम chemical changes कहते हैं, and these are irreversible changes. You cannot change them back to their original state. Okay, my dear students. So आपने तमाम जो pictures हैं उनको गौर से देख लिया. Now let's quickly move forward. Fire burns the heavy wood logs into ash. Can you regain the wood into its original form? No. An apple is decaying in open air due to bacteria. Can the apple could turn to its healthy form? No. Nails of iron get rusted due to water and oxygen in air. Can nails of iron return to their original form? The answer to the all above three question is a big no, क्योंकि ये तमाम जो हैं ये chemical changes हैं. Burning, decaying and rusting are the processes that cause irreversible change. Such changes are called chemical changes. You can see many chemical changes around. Can you name some of them? Chemical changes can be identified with some साइंस सच एज। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने अब वीडियो को पॉज करना है और आपको मैंने कुछ एग्जांपल्स केमिकल चेंजेस की दी हैं। अब आपने मुझे कुछ केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स देनी है कि कौन कौन से केमिकल चेंजेस आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। सोचें ज़रा। ओके, वेरी गुड। किस बच्चे ने कहा कि जब मम्मा रोटी बनाती हैं आटे से तो वो आटा पक के रोटी बन जाता है? कैन यू टर्न इट बैक टू ओरिजिनल फॉर्म? नो। ओके, जब आपकी मदर जो है वो रोज आपको अंडा बना कर देती है, ऑमलेट बना कर देती है या आपके लिए मजेदार सी चिकन बिरयानी बनाती हैं, तो क्या वो चिकन वापस जो है वो चेंज हो सकता है? नो। सो दीज ऑल आर केमिकल चेंजेस, ठीक है, तो इनको हम केमिकल चेंजेस कहते हैं। अभी मैं आपको एक और केमिकल चेंज दिखाऊंगी कि किस किस्म का केमिकल चेंज होता है, हम उसको यहाँ परफॉर्म करेंगे और इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब केमिकल चेंज होता है तो कुछ नई चीजें भी बनती हैं। ओके, सो with some signs such as release of any gas, add vinegar into baking soda and carbon dioxide gas is evolved. Any smell, smell of rotten eggs, formation of new product, fried eggs, rust, etc. So my dear students, कुछ जो examples हैं वो आपको दी जा रही हैं। For example, now I have vinegar here. मेरे पास सिरका है, यह आपके घर में आराम से मौजूद होता है। अक्सर आपकी मदर केक बेक करती हैं तो उनके पास बेकिंग सोडा भी पड़ा होता है। तो what I will do now is I will add some vinegar into the beaker. मैं यहाँ बीकर में थोड़ा सा विनेगर लूंगी। ओके, ये पानी नहीं है, दिस इज विनेगर। ओके, इट इज एन एसिड एंड व्हाट आई विल, और ये खानों में यूज होता है अक्सर, और बेकिंग पाउडर ये भी आपके केक बनाने में और भी मुख्तलिफ खानों में ये इस्तेमाल होता है। सो व्हाट आई विल डू नाउ इज, अब आपने इसको गौर से देखते रहना है, ठीक है। सो व्हेन आई विल ऐड बेकिंग सोडा इनटू इट, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग? क्या आपको थोड़ी फिजीनेस नजर आ रही है, बबलिंग नजर आ रही है आपको इसके अंदर? कैन यू सी इट? और अगर आपको, मैं क्योंकि इसको फील कर सकती हूँ, तो इसके अंदर से कुछ गैस जो है वो भी इवॉल्व हो रही है। सो क्या है कि इसमें से एक गैस रिलीज हो रही है एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। जिसमें कोई भी न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो एक केमिकल चेंज होता है। सो रस्टिंग में भी एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड दैट इज इरिवर्सिबल। व्हेन यू फ्राई एग्स एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है एंड दैट इज इरिवर्सिबल। सिमिलरली व्हेन यू ऐड
baking soda to vinegar, a new product is formed, that is the gas release. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है इसमें से. So my dear students, this was the experiment. इसके अलावा अंडों को जब आप फ्राई कर लेते हैं, they cannot turn back to the original form. The rotten vegetables and eggs that they cannot become fresh again. इसके अलावा जब आप खाना खा लेते हैं तो उसको भी आप वापस खाना जो है ओरिजिनल फॉर्म में नहीं बना सकते, बल्कि वो डाइजेस्ट हो जाता है. सो आई एडेड baking soda to the vinegar and the gas is released, so a new product is formed. This is also a chemical reaction. Okay my dear students, so अब एक practical आपने करना है. You can perform it at your homes or by pausing the video. मैं आपको कुछ hints दूंगी और आपको ये करना है. You need chocolate, butter, bread, ice, dough, sugar, newspaper, matchbox, burner, heat pan, china dish. So procedure क्या है कि put the materials mentioned above in heating pan one by one and heat them slowly. Record your observation in the following table. Be very careful while heating. So my dear students, जब आप chocolate को heat करेंगे तो before heating it was solid. क्या state थी इसकी? It was solid. So जब आप इसको हीट कर लेंगे तो ये कैसी होगी? मेल्टिंग. इट विल स्टार्ट मेल्टिंग एंड आफ्टर हीटिंग ये कैसी हो जाएगी? इट विल टर्न इनटू लिक्विड चॉकलेट. सो इज इट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? सो माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप उसको हीट करना स्टॉप कर देंगे और थोड़ी देर के बाद यू विल लेट इट कूल, तो क्या होगा? क्या चॉकलेट जो है वो वापस सॉलिड हो जाएगी या नहीं? आपकी चॉकलेट जो है अक्सर गर्मियों में भी आप देखते हैं जब आप मार्केट से लाते हैं तो वो पिघली हुई होती है, आप उसको फ्रीजर में रखते हैं तो वो वापस जम जाती है. तो दिस टाइम आपने चॉकलेट को जब हीट किया वो मेल्ट हो गई, तो क्या जब वो वापस ठंडी होगी तो वो सॉलिड हो जाएगी? यस. सो दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज. इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होगी. ठीक है. ओके, बटर. अब बटर को आप हीट करेंगे, पहले ये सॉलिड होता है, फिर ये मेल्ट हो जाता है, फिर अगेन ये लिक्विड हो जाता है एंड इट इज ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज. इसमें भी इसकी स्टेट चेंज नहीं होगी. ओके, ब्रेड. जब आप ब्रेड को हीट करते हैं तो बिफोर हीटिंग ये व्हाइट कलर की नजर आती है आपको. आफ्टर हीटिंग क्या होता है? हीटिंग के वक्त इसकी अपीयरेंस कैसी हो जाती है? इट विल टर्न ब्राउन. सो ऑब्जर्वेशन क्या है? आफ्टर हीटिंग ये कैसी हो जाती है? बेक सी हो जाती है ना. So this is an irreversible change. आप इसको चेंज नहीं कर सकते. ओके, आइस. आइस भी कैसी होती है? पहले सॉलिड होती है, फिर जो है वो मेल्ट हो जाती है, फिर लिक्विड हो जाती है, और जब आप इसको, दिस इज अ रिवर्सिबल चेंज, इसको वापस ठंडा करेंगे तो ये दोबारा से सॉलिड हो जाएगी. ब्रेड डो, इसको भी जब आप हीट करेंगे तो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज. शुगर को जब आप हीट करेंगे दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल चेंज. न्यूज़पेपर को जब आप हीट करेंगे दिस इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज इट विल बर्न. सो हेयर लिक्विड मेल्ट हो जाएगी, जब आप इसको ठंडा करेंगे तो ये दोबारा सॉलिड में चेंज हो जाएगी. ब्रेड को जब आप हीट करेंगे तो इट विल बेक्ड ब्रेड हो जाएगी, तो इसको आप वापस इस तरह से वाइट नहीं कर सकते. सो दिस इज इरिवर्सिबल. सो इसी तरीके से आपने वीडियो को पॉज करके इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करना है. परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट विद योर टीचर. वेरी गुड. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ इज द टाइम फॉर evaluation. So what are chemical changes? Chemical changes are irreversible changes and new product is formed in chemical changes. So do chemical changes are reversible or irreversible? They are irreversible. आप इसको वापस रिवर्स नहीं कर सकते, वापस चीज को वैसा नहीं बना सकते जैसी वो ओरिजिनल फॉर्म में थी. सो दिस इज इरिवर्सिबल. So practice is the worksheet. So you have to download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from by your teacher. Write down your name and your roll number and then what is chemical change. So आपको chemical change जो है इनमें से बताना है कि इनमें से कौन कौन से जो है वो chemical changes हैं. So this is a chemical change. This is a chemical change. This is an ice cream, so it will melt. This is not a chemical change. This is a physical change. So you will write here physical change, and this is also a chemical change. So next part of the worksheet is what are chemical changes. You have to define it.
why chemical changes are called irreversible, give examples. So chemical changes are irreversible because new product is formed. ठीक है, physical changes में कोई new product नहीं बनता, product remains the same, सिर्फ आप उसकी state को change करते हैं. Whereas in chemical change a new product is formed, जिसकी वजह से आप उसको वापस original form में change नहीं कर सकते. Example है mixing of baking soda with vinegar, decaying, rusting. So these all are examples of chemical changes. So my dear students, for homework you will do question number 5, 6 from section B given on page number 74 in your notebooks and repeat the experiment 4 with the help of your parents at home. आपको जो experiments मैंने करवाए हैं उनमें से कुछ products को आप घर में heat करके देखें, like ice, bread, eggs, chocolate, newspaper को heat करें और फिर आप देखेंगे इनमें से कौन से reversible हैं और कौन से irreversible changes हैं. So my dear students, this will be your homework. इसके अलावा आपने ये questions complete करने हैं. And the wrap up of the lesson is today we have learned about different chemical changes like burning, decaying, rusting, and the releasing of some gases. So these are all chemical changes which are irreversible. So always remember कि chemical change में एक new product जो है वो form होता है. I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.